पिया खाया करते, श्री कृष्ण जी अवतार धार के गौ चराया करते। कामधेनु सागर से लकड़ी वेद पुराण कहें से, गौ नंदनी वशिष्ठ के दौरे जो सबसे महान कहें से, और सुरा गौ देवता के दौरे अमृत की खान कहें से, और गौ के दूध से ऋषि मुनियों के सिद्धि ध्यान कहें से। फिर 3 लोक भोजन में छकले इसी खीर बनाया करते, और गौ के दूध ने अमृत करके वह पिया खाया करते। श्री कृष्ण जी अवतार धार के गौ चराया करते। गौ का मारे बूढ़े कहा करते कि भाई गौ रूखा खान देना और बूढ़ा बांध देना, क्योंकि घी दूध की मौज अगर बैल हो जाता तैयार, तो आज गौ से भी ज्यादा दुखी है तो नंदी है, बैल है, क्योंकि काम नहीं रहा उसका। जिसने किसान अपना अगला पैर कहा करता, अपना बराबर का भाई कहा करता, आज वो दुश्मन हो गया। अगर बगैर बच्चे के बगैर बछड़े के गाय दूध दे दे तो 3 महीने के बछड़े न मैंने देखे हैं गौशाला में ले जाकर खड़ा करते हैं, और फिर गौशाला वाले नहीं लेते तो उड़ा रोब दिखावा फिर चंदा लेना ही हो। तो नंदी जो है, जो पत्थर का नंदी है, उस पर सावन के महीने में केले सेब उन 8 देव की धरण लगाते हैं। असली नंदी कूड़े में मुंह मारते अंडे हैं। अरे उनने तो इससे बैल जो है ना साक्षात धर्म का रूप है, जिस पे सब्जी बैठ के चल रहा है। गौ ने तो कोई 5 किलो 7 किलो दूध के चक्कर में घरा राख भी ले है, लेकिन उसका दूध पिया कई बयान, और जब वह जो है दूध से मना कर दिया या दूध से नाट गई या किसी कारण से नहीं ना हुई, तो फिर उन्हें गौशाला दिखा दे हैं। इसी से संस्कार बनते हैं। फिर वह माँ बाप की भी इसे सेवा कर रहे हैं। माँ बाप ने भी फिर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम दिखा दे हैं, क्योंकि गौशाला और वृद्धाश्रम मजबूरी में खोलने पड़ते हैं, शौक में कोई नहीं खोलता। अगर माँ बाप की सेवा घर पे हो गया तो वृद्धाश्रम कौन खोलेगा? अगर इसी तरह गौ की सेवा भी हम सब एक के गौ बांध ले, देसी गौ, तो गौशाला भी खाली हो जाएंगी। और हमने क्यों कहना पड़ा बेटी बचाओ, हमने क्यों कहना पड़ा गौ बचाओ, पर्यावरण बचाओ? जब एक दिन सकरात वाले दिन या गोपाष्टमी वाले दिन गौ की आरती तार के उन्हें भोजन खिला के फिर 1 साल तक नहीं पूछते वह मरा है जीव है क्या हो रहा है। इसी तरह बेटी है, अपनी बेटी ने पेट में मारते हैं, फिर जो है पड़ोस की 10 कन्या पकड़ के और कढ़ाई करके और 11-11 रुपये देकर सोचे भगवान मेहमान लेकर आऊंगा। जिस घर में बेटी पलती है उसकी इज्जत होती है, उसकी परवरिश होती है, उसने कढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका रोज कढ़ाई है, वह रोज खाना खाती है। असली चीज को हमने छोड़ दिया। इसी तरह गौ का है, इसी तरह हमने जो है विश्वरथ राजा सैकड़ों सैनिकों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे, और वहां पर भूख प्यास से व्याकुल हताश परेशान उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि कुछ जलपान की व्यवस्था हो जाएगी क्या? तो वशिष्ठ जी ने विश्वरथ राजा को उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसा क्या वैभव है, क्या है जो मैं एक छत्र राजा होते हुए, पूरी पृथ्वी का राजा होते हुए मेरे पास ऐसा वैभव नहीं है, आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं खाया, आपके पास क्या है जो आपने इतना अच्छा भोजन खिलाया? तो वशिष्ठ जी ने नंदनी गौ के पास ले जाकर दिखाया, ये गौ माता है, ये देती है। इसमें 2 बात है, एक तो वो जंगल से आए थे, भूख ज्यादा थी, भूख में भोजन भी स्वादिष्ट हो जाता है। दूसरा छोटे जो है गौ के घी से, गौ के दूध से और गौ से बने हुए पदार्थ ही उसको दिए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो उस नंदनी गौ को देखकर विश्वरथ राजा, जो बाद में चलकर विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुआ, उसने कहा कि इस गाय को मेरे को दे दे, ऐसे कितने मर्जी ले ले। तो वशिष्ठ जी ने कहा गाय ले,
उन्हें राजा उसने वशिष्ठ ने देखा कि गौ की आंखों में पानी है। जब गौ की आंखों में पानी देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर धरती पे गौ का आंसू पड़ गया तो तेरा जप तप तीर्थ व्रत कर्म धर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और वो गल कमल कर लिपट कर रोने लग जाता है, माँ 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 मेरे से क्या गलती हो गई, माँ 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 रो क्यों रही है माँ। तो अंदर से गौ माता हुंकारती है और कहती है कि बेटा तने मैं इनको दे दी, बोला नहीं माता ये शास्त्र वाले हैं, मैं शास्त्र वाला हूँ और शास्त्र के सामने कुछ नहीं चलती। तो जब गाय ने कहा अब ये मेरे को लेकर चले गए तो तू क्या करेगा, वशिष्ठ का इतना प्रेम था। वशिष्ठ